ये बड़ी खबर के साथ यमुना की सफाई पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे और दिल्ली के एलजी भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। यमुना नदी की सफाई पर चर्चा की जानकारी ली है और चर्चा हुई है। बिजली, पानी और यमुना सफाई, ये मुद्दा सबसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाई है। अब यमुना की सफाई जो है वो प्राथमिकता का केंद्र में बनी हुई है बीजेपी के, और यमुना की सफाई पर यह हाई लेवल मीटिंग, और इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है, ये सवाल है। क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं यमुना की सफाई को लेकर? दिल्ली के एलजी भी मौजूद रहे हैं, विनय कुमार सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रही हैं। टोटल टीवी के ऐसे डायरेक्टर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए इसे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, उच्च स्तरीय बैठक हुई है यमुना को लेकर, खासकर सफाई पर फोकस है। हाई लेवल मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। सौरभ, एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की है। ये जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में यमुना की सफाई को लेकर यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि बैठक में यमुना को साफ करने के लिए 3 लेयर की योजना पर अहम चर्चा हुई है। नदी की सफाई के लिए एक समग्र और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति बनी है। सरकार का लक्ष्य है कि यमुना नदी को पुनर्जीवित किया जाए और दिल्ली वासियों को स्वच्छ नदी का अनुभव प्रदान किया जाए, और इसीलिए जो फोकस है वो ड्रेन और सीवेज मैनेजमेंट पर है। औद्योगिक और डेयरी जो अपशिष्ट हैं उनके नियंत्रण को लेकर है। इसके अलावा ठोस कचरा निस्तारण और उस पर भी फोकस किया जाएगा। नदी के प्रवाह को पुनर्स्थापित करना है और नदी तट को हरित रूप दिया जाएगा। तो 3 लेयर वाला जो प्लान जानकारी मिल रही है उसमें अल्पकालीन 3 महीने का समय रहेगा, जिसमें उस पर फोकस किया जाएगा। 3 लेयर वाले प्लान में जो बांटा गया है, अभी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। मध्यकालीन जो 3 महीने से 1.5 वर्ष तक की अवधि का, और दीर्घकालीन 1.5 साल से 3 वर्ष की अवधि तक के लिए। तो एक यमुना को बिल्कुल साफ सुथरा बनाने का अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे मास्टर प्लान दिल्ली से जोड़ा जाएगा ताकि विकास और पर्यावरण एक साथ आगे बढ़ सके। तो एक महत्वपूर्ण परियोजना पर इस वक्त केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेंगे, क्योंकि चुनावी टाइमिंग में आपने देखा होगा कि दिल्ली को यमुना को विशेष तौर पर फोकस किया गया था। यमुना को यहाँ पर पुनर्जीवित करने और उसमें साफ सफाई स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान शुरू हुआ था दिल्ली में, जैसे ही रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार बनी। और उसके बाद अब विशेष फोकस किया जा रहा है कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान, उसके तहत इसको दिल्ली के मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा, और इसी के तहत जो है नदी को जनता से जोड़ने के लिए जन आंदोलन भी यहाँ पर उनकी भागीदारी हो, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। स्वयं सेवकों की भागीदारी, न इससे सिर्फ नदी साफ होगी बल्कि लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी हो, इस पर फोकस किया गया है। लिहाजा ये बैठक प्रधानमंत्री की अगुवाई में काफी महत्वपूर्ण रही है। और इसमें बैठक में ये भी जानकारी मिल रही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डेटा निगरानी पर भी बात हुई है, जिससे नालों और ट्रीटमेंट प्लांट्स पर सीधे नजर रखी जा सके ताकि यमुना प्रदूषित न होने पाएगी। प्रदीप जी, जिस समय सीमा का आपने जिक्र किया, 1.5 से 3 साल के बीच में समय सीमा का आपने जिक्र किया, क्या वो यमुना की सफाई उस समय सीमा के बीच में पूरी कर दी जाएगी? क्योंकि सरकार का प्राथमिकता ये भी रहेगी क्या कि अपने शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में ये एक माइलस्टोन पार किया जाए? देखिए, यमुना की सफाई के लिए एक दीर्घकालीन योजना की जरूरत है। लिहाजा 3 लेयर में बांटकर इस पर काम करना और प्राथमिकता के साथ यहाँ पर एक दीर्घकालीन उपाय के साथ यमुना की साफ सफाई को लेकर विशेष फोकस करने को लेकर है। इसीलिए न सिर्फ अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान और इसको दिल्ली के मास्टर प्लान से जोड़े जाने को लेकर चर्चा हुई है, बल्कि इसके साथ ही जो अन्य जो खास तौर से जिस तरीके से यमुना प्रदूषित होती है उसमें विशेष टेक्नोलॉजी के माध्यम से रियल डेटा टाइम साझा किया जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जिससे जो नाले और ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन पर सीधे नजर रखी जा सके। तो यमुना के दिल्ली, हरियाणा और प्रयागराज तक के हिस्सों की समग्र समीक्षा इसमें की जाएगी। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में सबसे जो प्रदूषण देखने को मिलता है वो वहाँ पर नदी नाले जो जिनका प्रदूषण यमुना को प्रदूषित विशेष तौर पर करता है, इसीलिए इस पर विशेष निगरानी तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
और इसीलिए इसको बेहतर मैनेजमेंट के साथ फोकस करते हुए यहाँ पर एक विशेष प्लान पर चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक औपचारिक तौर पर बयान का इंतजार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल रही है कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान दिल्ली के लिए एक समग्र ये बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे दिल्ली के मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा, ताकि दिल्ली की यमुना की साफ सफाई वो सुनिश्चित की जा सके। और एक बड़ा जो एक चुनावी वादा था बीजेपी का दिल्ली के चुनाव में लेकर, उसको वो कहीं ना कहीं एक सफल अंजाम तक पहुंचा पाए। लिहाजा यमुना को प्रदूषण से बचाने का फोकस करते हुए इस बैठक में विशेष चर्चा हुई है। प्रदीप जी, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी क्या कुछ नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा? जिस तरीके से आपने बताया कि अर्बन रिवर डेवलपमेंट प्लान के तहत काम करेगी सरकार और इसको लेकर मंथन भी किया गया है, क्या कुछ खास टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी? और जो वादा दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली वासियों से करती रही कि छठ पूजा आती है तो अक्सर यमुना का पानी गंदा होता है और उस गंदे पानी में जो दिल्ली वासी हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके वोट सरकार को मिलते हैं, वो गंदे पानी में छठ पूजा मनाने को मजबूर होते हैं। क्या जो वो वादा है उस पर भी संकल्पित रही है सरकार? कहती रही कि जल्दी यमुना स्वच्छ मिलेगी, उसको लेकर भी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई जा रही है। कहा जा सकता है कि यमुना छठ से पहले साफ होगी या उससे पहले? दीर्घकालिक प्लान तो है, लेकिन उसकी कोई समय सीमा बताई गई है क्या? देखिए, बिल्कुल सौरभ, और छठ पूजा जो विशेष त्योहार है और जिस तरीके से ये त्योहार यमुना के गहरे सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है दिल्ली के, इसके अनुभव को और बेहतर बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते रहे हैं, तो इसलिए विशेष टेक्नोलॉजी के माध्यम से यमुना को साफ स्वच्छ करना और इसमें केंद्र की भूमिका। अब चूंकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो अब इन वादों को पूरा करना प्राथमिकता है और सरकार यहाँ तमाम विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और इसीलिए यमुना के प्रदूषण की साफ सफाई पर फोकस करते हुए विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर कितना काम आगे बढ़ता है ये देखना रहेगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है और इसलिए जन भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। लोगों के स्वयं सेवकों की भागीदारी से ये नदी साफ होगी। ऐसे में कई उदाहरण हैं जो अलग अलग देशों में अगर आप देखें तो ऐसे जन भागीदारी के चलते और सरकार के सहयोग से नदियों को साफ स्वच्छ किया गया है। तो जागरूकता बढ़ाना, साथ ही जन भागीदारी को बढ़ाना और साथ ही सरकार के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, और इसी को लेकर ये फोकस प्लान तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब विशेष फोकस करते हुए केंद्र और राज्य सरकार यमुना के प्रदूषण को दूर करने में डटी हुई नजर आ रही है और इसको लेकर आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या तैयार होता है, किस तरीके से इस पर काम होगा, इसकी जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल बैठक हुई है और बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जी प्रदीप जी, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है फाइनली और अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। देखिए, बिल्कुल, और इसको अनुभव को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना। बैठक में ये भी जानकारी मिल रही है स्पेस टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डाटा का निगरानी के जरिए यहाँ पर नालों ट्रीटमेंट प्लांट्स पर नजर रखी जा सके, इस तरह की चर्चा हुई है। और इसलिए यमुना के दिल्ली, हरियाणा और प्रयागराज तक के हिस्सों की पूरी तरीके से व्यापक समीक्षा की गई है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको दिल्ली के मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 3 लेयर वाला प्लान फिलहाल तैयार किया जा रहा है और इसके जरिए यमुना की साफ सफाई को सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जल्द ही स्वच्छ यमुना का सपना साकार हो सके और जो एक बड़ा वादा रहा है डबल इंजन सरकार का, वो वादा पूरा किया जा सके, एक बड़ा मैसेज राजनीतिक तौर पर दिया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। यमुना की सफाई पर खासतौर पर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अर्बन रिवर डेवलपमेंट प्लान है, उसको शहरी प्लान से जोड़ा गया और जो नाले ड्रेनेज सिस्टम जो खुले हुए यमुना में, उसको ट्रीट करके स्वच्छ पानी को यमुना में भेजा जाए, इस पर भी लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। केंद्र की पूरी नजर है कि यमुना को स्वच्छ किया जाए और इसमें जो समय है दीर्घकालिक जरूर लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वादा जनता से किया है सरकार ने, उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसी को लेकर यह बैठक की गई है।